बस्तर में दरअसल विकास के लिए और यहाँ की खुशहाली के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है। और इस लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने के साथ साथ जमकर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा है? बीते दिनों मैंने आपको एक भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखाई थी सड़क की, और ऐसे ही मेरे पास एक जानकारी मिली, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं आपको एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की कहानी सुनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करके इस इलाके में पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करेंगे, उसके पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखा देता हूं। और दरअसल आप तो जानते ही हैं, बस्तर टॉकीज़ में हमारे साथ कोई पर्टिकुलर कैमरामैन तो रहते नहीं। तो अभी एक गांव वाले दादा हैं जिनको मैं बहुत हाथ पर जोड़ के निवेदन किया हूं कि वो मेरा कैमरा चला दें। तो दादा थोड़ा सा आप पास आ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी मैं बचेली की पहाड़ियों पे हूँ। मैं कई दफ़े एक बात का जिक्र करता हूँ कि सोने की पहाड़ी है ये। दरअसल ये सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी के लोहे की खदानें हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, किरंदुल और बचेली की पहाड़ियाँ। उस पहाड़ी के ऊपर में हूँ और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है वन विभाग का, राज्य कैंपा मध्य अंतर्गत यहाँ पर काम हुआ है। एनएमडीसी स्क्रीन प्लांट के तहत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण, और ये जो है कक्ष क्रमांक RF 1827 है, जिसका कुल रकबा 264.881 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन होती है और इसमें प्रस्तावित रकबा जो है 132 हेक्टेयर है। मतलब 132 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाना था। और रोपण प्रजाति जो है मिश्रित है, मिश्रित प्रकार के कई पौधे यहाँ पे लगाए जाने थे। और पौधों की संख्या थी, मतलब देखिए मैं एक बार में पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 1,35,696 पौधे इस इलाके में लगाए जाने थे 132 हेक्टेयर में। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, 132 हेक्टेयर को आप 2.5 से गुणा कर लेंगे तो उतने इलाके में मतलब 200-300 एकड़ लगभग हो जाएगा ना। 132 का जो भी गुणा होगा, क्या गणित से अपन वैसे ही कमज़ोर हैं। और रोपण अंतराल जो है 2 गुणित 3, 3 गुणित 3 एवं 6 गुणित 6 मीटर के अंतराल पर। आयोजन अवधि 2020-21 से 2030-31 तक। तो ये आयोजन अवधि है। मेरे पास दरअसल जो कागज़ हाथ लगा है, उस कागज़ में ये पता चला है कि ये जो पौधारोपण किया जाना था, इसकी कुल लागत जो है 2,22,00,000 रुपये है। अब आप सोचिए कि 2,22,00,000 रुपये में यहाँ पे पौधारोपण होना था। दरअसल यहाँ पे जब खदानें खोदी जाती हैं तो लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं इस बस्तर की खूबसूरत पेड़ को, और लौह खदान से जो लोहे निकाले जा रहे हैं, जिससे कि बस्तर का विकास हो, देश का विकास हो, और विकास हो भी रहा होगा आपकी नज़र में। और उसके बाद उस क्षतिपूर्ति को पूर्ण करने के लिए वन विभाग को कैंपा मत से एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट के तहत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण, मतलब जो एनएमडीसी के द्वारा जो पेड़ काटे जाते हैं, उस पेड़ को काटने से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वन विभाग यहाँ पे वृक्षारोपण किया करता है। और वृक्षारोपण करने के लिए जब मुझे पता चला कि किरंदुल की पहाड़ियों में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह से वृक्षारोपण किया गया है, तो मैं बहुत ही जद्दोजहद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते की कुछ तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो ये मैं दिख रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, इसमें खर्च का ये है प्रस्तावित राशि 222.51 लाख, मतलब 2,22,00,000 रुपये लगभग, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि चारों तरफ में फेंसिंग पोल गाड़े गए हैं और उसमें बैरिकेटिंग के लिए तार लगाए गए हैं, जिससे कि पौधों को सुरक्षित रखा जा सके। और साथ ही साथ पौधों की संख्या 1,35,000 यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। अब आप देखें कि ये बोर्ड लगा दिया गया है और काम यहाँ पे पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है और सारे पैसे जो है वन विभाग के द्वारा निकाल लिए गए हैं। अब उस वक्त यहाँ पे कौन अधिकारी था इसकी जानकारी भी लेंगे, लेकिन अब आप काम देखिए कि जो पोल गाड़ने के लिए यहाँ पे सीमेंट किसी तरह लाया गया। अच्छा, वन विभाग के इस
हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि यहाँ पे पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ। अब आप देखें कि मोटरसाइकिल से आते मेरे शरीर में इतने खरोंच लगे हैं कि कई जगह से खून बह रहा है, ठीक है। तो इतने जद्दोजहद से मैं पहुँचा हूँ, लेकिन वन विभाग यहाँ पे 10-20 बोरी सीमेंट पता नहीं कैसे लेके पहुँचा। तो उनके इस हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। और पता चला कि वन विभाग के ही कुछ हमारे साथियों ने, जिन्होंने मुझे जानकारी उपलब्ध कराई है कि दिखाने के लिए पौधे, फ़ोटो खींचने के लिए ऐसे कुछ पौधे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। जैसे अब देखिए, इसमें मैं डिटेल में देख रहा हूँ, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा सरकारी कागज़ है, लेकिन इसमें मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि आप पहले देख तो रही होंगे कि किस तरह से यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। 1 लाख जो पौधे लगाने की बात कही गई है कागज़ों में। और यहाँ पे भूतल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट, ये 4 बोर के लिए किया गया है, जिसमें 1600 रुपये खर्च किए गए हैं, 16,000 रुपये, सॉरी, ठीक है। बोरवेल कार्य खुदाई कंप्लीट केसिंग के साथ यहाँ पे 3 बोरवेल भी खोदे गए हैं। कितने में? एक बोरवेल का खर्च आया है 2 लाख रुपए, मतलब कि 6 लाख रुपए में 3 बोरवेल खोदे गए हैं यहाँ पे। सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापनागत उपकरण व पाइप आदि, ये खर्च हुआ है 10,50,000 रुपये में। अब आप देखें कि मतलब अधिकारियों की भर्राशाही देखें कि बस्तर के उस इलाके में जो काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है, और जहाँ पे फोर्स को भी 500 से 1000 की संख्या में हथियारबंद होकर आना पड़ता है, वरना वो सुरक्षित यहाँ नहीं वापस लौट सकते। उस इलाके में भी 2-2 करोड़ रुपए के वृक्षारोपण हो रहे हैं। और कागज़ों में किस तरह से यहाँ पे 1,35,000 पौधे लगा दिए गए हैं, 3 बोरवेल खोदे गए हैं, पंप लगाए गए हैं, सोलर वाले पंप लगाए गए हैं, और सभी में पैसे खर्च कर दिए गए हैं। अब कहाँ खर्च कर दिए गए हैं ये तो वन विभाग के अधिकारियों को ही पता होगा। अब आप सोचिए कि वन विभाग के अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं, और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो इसका असर कहाँ होगा? इसका असर आप पे भी होगा। और आपने भी कहा था कि भ्रष्टाचार पर लगातार खबर करनी चाहिए, और यही वजह है कि जब मुझे पता चला कि बस्तर तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है, आप लोगों के लिए विकास हो रहा होगा, मुझे नहीं दिखता कि विकास कहाँ हो रहा है, क्योंकि आपके कागज़ों का विकास इस तरह से धरती पे गायब है। और वो जो अदम गोडवी की लाइन मुझे बार बार याद आती है, क्या करूं, बस्तर के हर कदम पे अदम गोडवी ने लगता है कई बार विचरण करने के बाद इस लाइन को लिखा होगा कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी हैं। हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल करें, आप भी पूछें कि आखिर आज जब ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से बढ़ रहा है और जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए वन विभाग को, तो ये क्या कर रहा है? मतलब आप अपने अधिकारियों पर किस तरह से नज़र रखते हैं? किसी ने कहा कि यहाँ का पैसा ऊपर तक जाता है, नेताओं मंत्रियों तक जाता है, और यही वजह है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। हम भी सवाल पूछेंगे वन विभाग के उच्च अधिकारियों से, आप भी सवाल कीजिएगा कि आखिर बस्तर में हो क्या रहा है? कहीं ये भी तो एक वजह नहीं है नक्सलवाद के पनपने की? अगर आपको लगता है कि बस्तर की चुनौती और समस्याओं के साथ साथ बस्तर में हो रहे इस जघन्य भ्रष्टाचार पर भी बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें कि हम आपको इस तरह से कई खुलासे करके आपके सामने धर दें। धन्यवाद। ये 2020-21 में इस पौधे का यहाँ पर रोपण किया गया था, और ऐसे ही कुछ पौधे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे विधिवत तरीके से। मतलब एक तो नज़र आ रहा होगा, उसके बाद भले आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 1,35,000 पौधे जो है कागज़ों में लगा दिए गए हैं। आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो फेंसिंग करना है और साथ ही साथ जो वायर यहाँ पे होगा, तार बांधा जाएगा, कटीले तार, वो बांधने का और लगाने का जिक्र भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे कहीं कोई भी मुझे ऐसी स्थितियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कि इस तरह से कुछ काम यहाँ पर हुआ होगा। बोर्ड बाकायदा लगाए गए हैं, क्योंकि जब तक आप ये बोर्ड नहीं लगाएंगे, वन है सोना इसे ना खोना। अब इसे खोना या नहीं खोना, लेकिन वन से आपको तो सोना ज़रूर मिल रहा है अधिकारियों को। स्थिति ये है। अब आप सोचिए कि बस्तर के इस इलाके में जहाँ जिस तरह से प्रकृति का नाश हो रहा है, आप देखें किसी समय में ये जो इलाका है ये राजा बंगला का इलाका के तौर पर जाना जाता है। कारण ये है कि किसी समय जब बस्तर में राज परिवार रहा करता था
और जब गर्मियों का सीज़न आता था और उनके राजमहल की ओर गर्मी बढ़ जाती थी, तो बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर राजा बंगला है, जहाँ अभी जा पाना संभव नहीं है। उसके पीछे की कुछ कहानी है। वहाँ बताते हैं कि गर्मियों के समय में इतना ठंडक होता था कि राज परिवार यहाँ आकर ही गर्मियों का समय बिताता था। लेकिन अब आप देखिए, किसी समय यहाँ लहलहाते जो जंगल थे, काली पहाड़ियाँ हो गई हैं। इस तरह से प्रकृति का नाश किया जा रहा है। एनएमडीसी के द्वारा खदानें खोदी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि विकास किया जा रहा है। और विकास क्या हो रहा है कि यहाँ पे पौधारोपण के नाम पे 2 करोड़ रुपए, मतलब आप रकम को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ का रकम कोई छोटा रकम नहीं है, और 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कागजों में हो जा रहा है। अब आप सोचिए कि बस्तर में तैनात कोई अधिकारी, चाहे वन विभाग का हो या किसी अन्य विभाग का हो, वो चाहेगा कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए? क्योंकि समाप्त हो जाएगा तो इस इलाके में अधिकारी बहुत आसानी से आकर जांच कर लेंगे कि ज़मीन पर किया क्या गया है। ज़मीन पर कुछ भी नहीं किया गया है। कारण ये है कि मैं चारों तरफ घूमकर देख रहा हूँ तो मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ कि कितने पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सीमेंट के पोल जो लाकर रखे गए हैं वो आज तक ऐसे ही पड़े हैं और पैसे पूरी तरह से निकाल लिए गए हैं।